अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मेटालिक बॉन्ड 3.3। तो मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड बेसिकली जो मेटल्स हैं वो ये करेक्टरिस्टिक शो करते हैं। और ओबियसली मेटल्स जो हैं या मेटालिक बॉन्ड है वो आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड से डिफरेंट होगा। फिर किस तरह से ये सजेस्ट किया था, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं। बाइंडिंग मतलब जो उसको बाइंड करके रखती हैं, उसको जोड़ कर रखती हैं, वो फोर्सेस होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि नंबर की फॉर्म में मेंशन है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मेटल्स यूजुअली मेटालिक लस्टर होते हैं। लस्टर हम वर्ड यूज़ करते हैं शाइनी के लिए। फिर इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स तो ऑब्वियसली होंगे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस हैं। तो बाइंड करेंगी तो फिर पहले उनको मेल्ट करना होगा, मेल्ट करने के बाद देन उनको बॉयल करना होगा। तो इनमें क्या होती हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, मतलब इनमें से हीट भी गुजर जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है। मेटल्स यूजली हार्ड भी होते हैं और हैवी भी होते हैं। मेटल्स किस तरह से उसको बना सकते हैं, डिफरेंट शेप्स में उसको बना सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं जब उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करके मेटल्स को मोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये जो करेक्टरिस्टिक है मेटल्स के, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस की वजह से, जो कि उनके एटम्स के दरमियान में प्रेजेंट होती है। यूजुअली मेटल्स में लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ओके, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड से इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो यूजुअली जो मेटल्स हैं उनमें लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो इनके जो एटम हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है, ठीक है, इसलिए उनके आउटर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है। इन अदर वर्ड्स जो न्यूक्लियाई होता है मेटालिक एटम का, वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को फिमली मतलब मजबूती के साथ होल्ड नहीं कर सकता, पकड़ के नहीं रख सकता। फिर फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल में हर सोडियम एटम सराउंडेड होता है 8 अदर सोडियम एटम्स से। तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं इन एटम्स के, वो फ्रीली मूव करते रहते हैं वैकेंट स्पेसेस में। वैकेंट कहते हैं खाली स्पेस में, जो कि इनके एटम्स के दौरान प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये लूजली लिंक होते हैं, ठीक है, इनके न्यूक्लियाई में। न्यूक्लियस के करीब जितना कोई एटम प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस का होल्ड उस पर ज़्यादा होगा। फिर अगर न्यूक्लियस से दूसरे वाले आउटर वाले शेल्स में कोई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो न्यूक्लियर का होल्ड उन पे कम होता जाता है। उसकी वजह से आउटर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनका किसी और के साथ बॉन्ड बनाना या वैकेंट स्पेसेस मूव करना ईजी हो जाता है। कोई इलेक्ट्रॉन इनके साथ अटैच नहीं रहता पर्टिकुलर न्यूक्लियस के साथ। इंस्टेड इसकी बजाय जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेम टाइम पे ये अटैच हो जाते हैं बाकी न्यूक्लियाई के साथ। जब एटम्स अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, कलेक्टिवली अट्रैक्ट करता है एटम इलेक्ट्रॉन्स को, कलेक्टिवली इकट्ठा ही अट्रैक्ट करता है, तो वो एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाते हैं। इस तरह सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल है, तो सोडियम क्लोरीन को जब अट्रैक्ट करेगा, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो सोडियम क्लोराइड बनता है। फिर मेटल अपीयर होती है कहाँ पे, एज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन फील हो रही होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है ज़्यादा। सी समुद्र को कहते हैं ना, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें जो न्यूक्लियाई होते हैं सारे एटम्स के, वो सबमर्ज्ड होते हैं। सबमर्ज मतलब बीच में उसके तैयार होते हैं या धंसे हुए होते हैं। ये देख लें हम, जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज है फिर नेगेटिव बीच बीच में घूम रहे हैं, कितनी प्यारी डायग्राम लग रही है। ये क्या है, मेटालिक बॉन्ड इन सोडियम मेटल। तो मेटालिक बॉन्ड इसलिए जो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज आयन बाउंड होते हैं टुगेदर बाय द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं। तो इसमें यही है कि जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं वो बाउंड टुगेदर होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल का मतलब है मूवेबल, जो मूव करते रहते हैं, हरकत करते रहते हैं, उसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो क्या होता है, चार्ज आयन बाउंड टुगेदर बाय द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये अब सारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ घिरे हुए हैं, बॉन्ड बनाना इनके लिए ईजी हो जाएगा। जो स्ट्रेंथ होती है मेटालिक बॉन्ड की, वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही थी, तो वो डिपेंड कर रहे थे 2 फैक्टर्स पे। एक तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने हैं उसमें, ठीक है, पॉजिटिव आइंस पे कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं। दूसरा नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ ही हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ
भी ऑब्वियसली मतलब मैटर करेगी मेटालिक बॉन्ड की। तो इसमें दो फैक्टर्स दिए आएंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव आइंस और दूसरा नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्या हैं, फ्री हैं बाय ईच एटम। फिर है सोडियम मेटल फॉर एग्जांपल ईच सोडियम एटम सेट्स फ्री ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो मेटालिक बॉन्ड सोडियम मेटल का होगा, फिर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। जो मैग्नीशियम मेटल है, यहाँ पे आप एग्जांपल्स हैं सोडियम मेटल की दिए, तो वहाँ पे यही बताया है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। फिर मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम एटम रिलीज़ करते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स को, तो दो पॉजिटिव चार्ज आते हैं। आपको पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे अब दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो दो पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो मेटालिक बॉन्ड मैग्नीशियम मेटल का वो क्या होगा, एविडेंटली स्ट्रॉन्गर होगा दैन दैट ऑफ सोडियम मेटल, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज आया। मैग्नीशियम मेटल में दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो दो पॉजिटिव चार्ज आए। तो मेटालिक बॉन्ड मैग्नीशियम का है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम मेटल। फिर मैग्नीशियम मेटल में हायर टेम्परेचर होता है और सोडियम एज़ कम्पेयर टू सोडियम मेटल। अब देख लें यहाँ पे एक प्लस था दायरे के अंदर, यहाँ पे 2+ हैं, ठीक है 2+ हैं। फिर इस तरह फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। ये मेटालिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम मेटल है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये कम स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। लास्ट पैराग्राफ है पे नंबर 42, आप पढ़ रहे हैं अपनी बुक का। तो इसमें क्या कह रहे हैं, बुक को थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करें ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए थोड़ा देखना थ्योरी को। वैसे आप लोग भी अपनी बुक को साथ रख के पढ़ सकते हैं, यहाँ से मेरी बात सुनते जाएं, यहाँ से कोई चीज़ क्लियर ना हो तो अपनी बुक को पास रख लिया करें, ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसमें पैराग्राफ में क्या है, जो प्रेजेंस होते हैं फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की मेटल्स में वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स जो हैं वो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, हेल्ड मतलब कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज वन अबव द अदर, मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जो अरेंजमेंट है ये इनको हार्ड और हैवी बना देती है, जिस तरह सॉलिड में होते हैं, सॉलिड भी तो हैवी होते हैं, हार्ड भी होते हैं। फिर जब प्रेशर अप्लाई करते हैं मेटल्स पे, तो अपर रो जो एटम्स के वो स्लिप हो जाती है, लोअर रो में एज दैट इनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। मेटल्स कैन देयरफॉर इजीली ड्रा इनटू वायर एंड शीट्स, इसलिए ये इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनको वायर में भी और शीट्स में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पे नंबर 42 कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टूवर्ड पे नंबर 43। तो इस पेज पे क्या है, डिब्बे डिब्बे से बने हुए हैं, ये मेटल अंडर प्रेशर हैं, ठीक है। यहाँ पे मेटल्स देखें, एक रो बनी हुई है, फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे 4 रो हैं, ठीक है। और प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करें, प्रेशर सेकंड रो पे अप्लाई अगर किया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि ये जो वाली जो रो थी ये अब स्लाइड हो गई, यहाँ पे ऊपर वाली जो 2 रो वो आगे की तरफ हो गई हैं। यहाँ पे देखें एक प्रॉपर अरेंजमेंट में थी, यहाँ पे अभी आगे की तरफ हो गई, ये वाली जो रो है इसी तरह से रही है। गॉट इट, मेटल अंडर प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करें तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रेशर के बाद के इफेक्ट क्या हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब आपको पता है, पॉजिटिव का मतलब प्लस का चार्ज होना, ठीक है। तो मेटल्स क्या हैं, मेटल्स जनरली टेंडेंसी होती है इनमें कि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दें ताकि पॉजिटिव आयंस बनाएं, इसलिए इनको कैटायंस कहते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स कहते हैं। किस वजह से, कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, मतलब कैटायंस बना लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम रिलेट करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स के साथ। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन को लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर देते हैं, तो ये कंसिडर होता है कि ज़्यादा रिएक्टिव हैं। फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल सोडियम है, पोटाशियम है। सोडियम का साइन क्या होता है, कैपिटल N स्मॉल a, कैपिटल N स्मॉल a का मतलब है सोडियम और K का मतलब होता है पोटाशियम। तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, दस ये रिएक्शंस में इजीली पार्टिसिपेट कर लेते हैं। सोडियम और पोटाशियम रिएक्ट करते विग्रेसली, मतलब ज़्यादा अब्रप्टली, ज़्यादा फोर्स के साथ, विग्रेसली। तो सोडियम और पोटाशियम रिएक्ट करते विग्रेसली वाटर के साथ और हेलोजन के साथ, तो रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड देंगे और हाईलाइट देंगे। सोडियम और पोटाशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड्स देंगे, जब हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइलाइट्स देंगे। फिर रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करके ये साल्ट देते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं। अल्कलीन अर्थ मेटल है, अल्कलीन अर्थ मेटल की एग्जांपल में मैग्नीशियम है, कैपिटल M स्मॉल g मैग्नीशियम के लिए, Ca है कैल्शियम के लिए। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के ऑन द अदर हैंड ये भी आउटर इलेक्ट्रॉन को ईजिली लॉस कर देते हैं, लेकिन लेस ईजिली।
लेस इजीली देते हैं, मतलब इतना ज़्यादा आसानी से नहीं देते जिस तरह ऊपर वाले दे रहे थे। तो ये क्या है फिर, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। देन अल्कली मेटल्स, ये दो अलग अलग नाम है, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो यहाँ पे बात हो रही है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो उनका कंपैरिजन कर रहे हैं अल्कली मेटल्स के साथ। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं देन THA एंड देन कंपैरिजन वाला होते हैं। तो अल्कली मेटल से इसलिए ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और हाइड्रोजन के साथ लेस विग्रस। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ये फिर रेडली रिएक्ट करती है मिनरल एसिड के साथ, साल्ट और हाइड्रोजन बनाती है। 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स, यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स। 3.5 में है इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में एफिनिटी होती है टुवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं, और जो आयन बनता है वो एन आयन होता है। पहले वाले में जब पॉजिटिव आयन बनते हैं उसको कैटायंस कहते हैं, नेगेटिव आयन को एन आयन कहते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम देते हैं। फ्लोरीन इसकी एग्जांपल है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, और फॉलो करता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन को। नॉन मेटल्स इजीली रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। नॉन मेटल्स कंबाइन होते हैं दूसरे नॉन मेटल्स के साथ, तो वाइड वैरायटी, वाइड कहते हैं मतलब ब्रॉड एंगल में ज़्यादा वैरायटी, मतलब जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, एक चीज़ों की डिफरेंट आगे से टाइप्स फॉर एग्जांपल कर लें, वाइड वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस बनते हैं। पेज नंबर 43 आप लोग पढ़े थे, आप लोग आज अच्छा पढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा से पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 41 पढ़ा है आप लोगों ने, मेटालिक बॉन्ड 3.3, देन 3.4, 3.5, तीसरा टॉपिक जा रहा है, पेज नंबर 43 है। पेज नंबर 44 पे क्या है, ये तो एक अच्छी चीज़ है, इसमें टेबल है, टेबुलर फॉर्म में कुछ चीज़ आ रही तो फिर याद करना ईजी हो जाता है। कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो यहाँ पे अब क्या आयनिक कंपाउंड्स हैं और कोवेलेंट कंपाउंड है। फर्स्ट पॉइंट है आयनिक कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं, प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं ताकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दें। कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है इनमें न्यूक्लियाई और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में। फिर सेकंड क्या है, आयनिक कंपाउंड यूजुअली सॉलिड होते हैं, सॉलिड हैं तो उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड का 801 सेल्सियस स्केल है, बिकॉज उनको डिफ़िकल्ट होता है ब्रेक करना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं अपोजिटली चार्ज आयन के दरमियान में। फिर कोवेलेंट कंपाउंड हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड में है ये भी 2 और मोर नॉन मेटल्स मिलकर बने होते हैं, इनका लोअर मॉलिक्यूलर मैस होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स का, जिस तरह गैसेज हैं, और लो बॉइलिंग लिक्विड होते हैं। हाई मॉलिक्यूलर मैस कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड की फॉर्म में, जनरली इनमें लोअर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं। आयनिक कंपाउंड में हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड में लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैं। फिर आयनिक कंपाउंड जनरली सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में लाइक वाटर में, आयनिक कंपाउंड जनरली सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर में। ये क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर में, लेकिन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ये किस में होते हैं, ये पोलर में होते हैं सॉल्युबल, ये नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है आयोनिक कंपाउंड का, कि ये यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इन मोल्टन स्टेट सोल्यूशन फॉर्म। मोल्टन मेल्ट से निकले वर्ड, तो ओबियसली मेल्ट का मतलब पिघलना होता है, मोल्टन स्टेट होती है, या फिर सोल्यूशन फॉर्म में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि ये इनकी जो कंडक्टेंस है ये क्यों होती है, कंडक्टेंस तभी होती है जब फ्री आयंस मूव कर रहे होते हैं, प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन दिस फोर्सेस। तो आप लोगों ने 3.6 टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। मेरे ख्याल में आज तक के लिए इतना काफ़ी है। 3.7 है इंटर न्यूक्लियर फोर्सेज ऑफ प्रोटेक्शन, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख लें तो चलिए। 3.7 है, 3.8 चैप्टर कितना बड़ा है, 3.8 के बाद वाह एंड होने वाले 3.8 तक है, मतलब 2 टॉपिक रहते हैं 3.7 और 3.8, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ओके, तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है।
अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।